अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी लेक्चर इंग्लिश 2017 का पेपर। और मैं आपको बताता चलूं कि एम के प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप बेल आइकॉन प्रेस करें और हमारे पेज को लाइक करें, हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। तो डिस्कस करते हैं आज के पेपर को। अगर हम सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करें इसमें, तो डेस्डेमोना इज अ करेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले। इस स्टेटमेंट में ये पूछा गया है कि डेस्डेमोना शेक्सपियर के किस प्ले का करेक्टर है, तो ओथेलो का करेक्टर है बेटे डेस्डेमोना। सेकंड एमसीक्यूज को अगर हम देखें, इन ओथेलो डेस्डेमोना कैन बी कंसिडर्ड द फॉयल ऑफ यागो। और फॉयल के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि फॉयल और फॉयल करेक्टर इज अ करेक्टर इन अ स्टोरी हु एक्ट्स in a drastically different way than the main protagonist in order to show the strong differences between the character। और ओथेलो में हम डेस्डेमोना को यागो का करेक्टर, यागो का फॉयल जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट कंप्राइजेज एग्जैजरेशन इज कार्ड, ये हाइपरबली है और ये क्वेश्चन पीपीएससी के पेपर्स में मुतअद्दिद बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए जी, हु इज नोन एज एन इनफेक्चुअल एंजल, ये शैली के बारे में कहा जाता है इनफेक्चुअल एंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखते हैं, ऐसे द मेटाफिजिकल पोएट्स इज रिटन बाय टीएस इलियट। नेक्स्ट अगर हम देखें, पिकविक पेपर इज रिटन बाय, तो पिकविक पेपर इज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम देख लें, हु रिप्रेजेंट्स प्राइड एंड प्रेजुडिस इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जो जेन ऑस्टन का नॉवल है, इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एलिजाबेथ बेनेट। ये बेनेट फैमिली में 5 डॉटर्स हैं। आप अगर इस पूरे नॉवल को पढ़ेंगे तो एलिजाबेथ बेनेट जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है प्राइड को भी और प्रेजुडिस को भी। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जेन ऑस्टन के जो ऑल 6 नॉवेल्स हैं, उनका जो बेसिक थीम है वो मनी, मैरिज और मैनर्स है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टेटमेंट नंबर 8 को, एंड्रल एंड्रे डेल सार्टो इज अ पोएम रिटन बाय, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है। और देन हैमलेट सेट इन डेनमार्क, और हमार्शिया आल्सो नोन, हमार्शिया इज आल्सो नोन ट्रेजिक फ्लॉ, या आइदर वी कैन से एरर ऑफ जजमेंट। देन देख लें जी, What is the name of king whose killer must be found in order to stop the plague? ये किंग लॉयस है और इडिपस रेक्स से ये क्वेश्चन लिया गया है। इडिपस रेक्स की ओपनिंग में मेरा बेटा के जब थीब्स के अंदर प्लेग फैला हुआ था, तो उस टाइम पे मतलब ये ओरेकल का मैसेज था जो क्रियॉन लेके आया था कि किंग लॉयस के मर्डर को अगर निकाल दिया जाए मुल्क से या उसको मार दिया जाए तो फिर प्लेग थीब से खत्म हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 12 देख लें, इडिपस रेक्स एंड हिज फादर कॉमन, ओवरराइड ऑफ फेट जो है वो इनमें कॉमन था। शेक्सपियर प्ले कंफर्म 3 यूनिटीज। अब 3 यूनिटीज का जो कॉन्सेप्ट है ये पोएटिक्स में एरिस्टोटल ने दिया है। यूनिटी ऑफ टाइम है, यूनिटी ऑफ प्लेस है और यूनिटी ऑफ एक्शन है। तो शेक्सपियर के प्ले ट्वेल्थ नाइट में इसने तीनों यूनिटीज को फॉलो किया है। देन देख लें जी, नेक्स्ट है कंप्लीट द कोटेशन या कंप्लीट द कोट, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ डैश प्ले ऑन, तो लव प्ले ऑन बेटे, लव करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट देखें जी, हाउ डज वाइला डिस्गाइज हरसेल्फ, शी ड्रेसेस लाइक अ मैन। और आगे देख लीजिए 16, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बड़ी फेमस डेफिनेशन है पोएट्री की। और देन देख लें, हाउ डज ग्लिवर लीव ब्रॉड डिग्नेंट, ये जोनाथन स्विफ्ट का जो प्रोज वर्क है ग्लिवर्स ट्रेवल, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है जिसमें वो चारों वॉयजेस की बात करता है। और यहाँ पे ब्रॉब डिग्नेक के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया, तो हाउ डज ग्लेवर लीव ब्रॉब डिग्नेक, ही इज कैरिड अवे बाय जाइंट ईगल, एक बड़ा जो ईगल है वो उसको मेरा बेटा उसके पिंजरे को उठाकर ले गया था। देन देखें जी, in what book would you find the characters of Fagin, in which book, rather we can say in which book would you find the character of Fagin, तो ओलिवर ट्विस्ट का करेक्टर है ये। और एमसीक्यूज नंबर 19 अगर हम देखें, फॉर मोस्ट ऑफ द नॉवल whom does Pip suspects of being his secret benefactors, मिस हैविशम। देन आप देख लें जी, व्हाट इज द नेम ऑफ मिस हैविशम्स मैनर, तो ये स्टेट्स हाउस है। और अगर 21 हम देखें, 21 एमसीक्यूज, हु प्रोमिसेस लूसी मैने दैट ही वुड इफ नेसेसरी डाई फॉर हर, ये सिडनी कार्टन है। ये बुनियादी तौर पे चार्ल्स डिकन्स के जो नॉवेल्स हैं उनसे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। व्हाई डस मिस बिंगले डिसलाइक एलिजाबेथ, ये जेन ऑस्टन का जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो शी इज जेलस ऑफ डार्सीज ग्रोइंग अट्रैक्शन टू एलिजाबेथ। और उसके बाद देख लें जी,
वेयर डू द बिंगले एंड डार्सी गो टू द विंटर, तो ये नेदरफील्ड स्टेट जो है इसमें जाते हैं। लिरिकल बैलेड इज रिटन बाय, लिरिकल बैलेड जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने और एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डेल्टा होगा, ए एंड बी। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि लिरिकल बैलेड में 22 पोएम्स थी, 18 पोएम्स वर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम्स वर रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज। और लिरिकल विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड इन 1798, तो बुनियादी तौर पे जो रोमांटिसिज्म एज है या रोमांटिक मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई थी। आइदर इससे पहले जो विलियम ब्लेक है वो ये सारे आइडियाज अपनी पोइट्री में लिख रहा था, इसलिए विलियम ब्लेक को हम प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म बोलते हैं। देन देखें जी, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच priest rules in the name of God or God is called, ये बेटे थियोक्रेसी होता है जिसमें प्रीस्ट जो है या चर्च की जो है वो गवर्नमेंट होती है या प्रीस्ट रूल कर रहा होता है इंस्टेड ऑफ मोनार्की। देन देख लें पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये किसने कहा, ये मैथ्यू आर्नल्ड ने बेटे बोला है। व्हाट वाज द निक नेम ऑफ हेमिंगवे, हेमिंगवे का जो निक नेम है वो पापा था। और देन 28 एमसीक्यूज देख लें, व्हाई डजंट एडम गो टू आयरलैंड, ये बेटे एडम बीड जो नॉवल है जॉर्ज इलियट का उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ही फाइंड्स आउट हैटी, हैटी सॉरी की यहाँ पे बात हो रही है, ही फाइंड्स आउट हैटी इन जेल। और देन देखें जी, द 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड, 18th सेंचुरी के बेटे डिफरेंट नेम्स हैं, और 18th सेंचुरी में हम उसको न्यू क्लासिकल एज भी बोलते हैं, एज ऑफ पॉप भी बोलते हैं, अगस्टन एज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस है उनमें विक्टोरियन एज लिखा हुआ है, गोल्डन एज लिखा हुआ है और अगस्टन एज, तो यहाँ पे अगस्टन एज इज करेक्ट वन। और देन देख लें जी, क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव्स इज रिटन बाय, ये जॉन रस्किन का है। नेक्स्ट एमसीक्यूज अगर हम देखते हैं, 31st, डैश इज अ बैलेंस विद इन वन आर मोर सेंटेंस ऑफ सिमिलर फ्रेज आर क्लॉजेज दैट हैव द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, तो ये पैरेललिज्म है। इंग्लिश इज स्पोकन, यहाँ पे प्रेपोजिशन हमने लगानी थी तो बाई ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे आएगा। सिम्योटिक्स इज द स्टडी ऑफ, सिम्योटिक्स इज द स्टडी ऑफ वर्ड की स्टडी, वर्ड फॉर्मेशन की जो स्टडी है उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और ग्रामर भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रामर जो है वो सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है टू लर्न अ लैंग्वेज एंड टू फॉर्मल लैंग्वेज। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कम्युनिकेशन या साइन एंड सिंबल्स की जो स्टडी होती है उसको हम सिम्योटिक्स बोलते हैं। द स्टडी ऑफ स्पीचेस, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड इन द वोकल ट्रैक, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हाउ दे आर परसीव्ड, तो ये फोनेटिक्स में आएगा। और देन देखें जी, द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम of a language, how the particular sound of a language from integrated system for encoding information and how much system differ from one language from other, तो ये phonology में आ जाएगा, correct answer is phonology। और देन हम देखते हैं जी, द स्टडी ऑफ द वे इन विच सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड, हाउ सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो स्टडी ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन इसमें सिंपल वर्ड्स में पूछा गया है, तो ये सिंटैक्स होता है। और द स्टडी ऑफ मीनिंग्स, हाउ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर रिलेटेड, रियल आर इमेजरी ऑब्जेक्ट्स दे रेफर्स टू एंड द सिचुएशन दे डिस्क्राइब, तो ये करेक्ट आंसर सिमेंटिक्स है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग्स। Then next MCQs को हम देखते हैं, the study of how meanings conveyed by a word or sentence depend on aspect of the context in which it is used is called, ये pragmatics इसका correct answer है। और then देख लें जी, dash is a phenomena of speaking and understanding two or more languages, तो bilingualism आ जाएगा। मोनोलिंगुअल ऐसे शख्स को बोलते हैं जो एक लैंग्वेज बोल सकता हो, और जो टू और मोर देन टू बोलता हो उसके लिए हम बाइलिंगुअल यूज करते हैं। सिनोनिम ऑफ फ्रीडम इज, फ्रीडम का सिनोनिम इन सिंपल वर्ड्स में लिबर्टी है, क्योंकि स्लेवरी जो है ये इसका एंटोनिम बनता है। और उसके बाद देख लें जी, व्हाट ओरिजिनल स्टोरी इज माय फेयर लेडी बेस्ड ऑन, तो ये पिग्मेलियन जो प्ले है बर्नार्ड शॉ का, बर्नार्ड शॉ का जो प्ले पिग्मेलियन है उसका बेटे हम इसको ड्रामेटिक वर्जन बोल सकते हैं। और उसके बाद देखें जी, हु रोट द स्टेज प्ले कॉल्ड पिग्मेलियन, ये जीबी शाह ने लिखा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मॉडर्न ड्रामा राइटर था। और व्हाट प्रैंक डज पक प्ले ऑन बटन, तो ही चेंजेस हिम इनटू दैट ऑफ एन अस। और मिल्टन डिस्क्राइब्स अ यूनिवर्स विद हेवन इन व्हाट पोजीशन एंड विद व्हाट प्राइमरी क्वालिटी, तो इसमें टॉप प्रोफाउंड विजडम आ जाएगा। और देन देखिए जी, विच इज द बेस्ट काइंड ऑफ एनाग्नोसिस, एनाग्नोसिस का जो कॉन्सेप्ट है ये बुनियादी तौर पे पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने दिया है। और
इसको इन सिंपल वर्ड हम डिस्कवरी या रिकग्निशन भी कह सकते हैं। तो वो बेस्ट काइंड ऑफ एनाग्नोसिस बोल रहा है। तो जो बेस्ट डिस्कवरी होती है वो डिस्कवरी थ्रू प्लॉट होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो आ जाएगा रिकग्निशन दैट राइजेस थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट। ये प्लेटो नहीं है, ये प्लॉट है। यहाँ पे लिखने में मुझसे थोड़ी गलती हो गई है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि रिकग्निशन दैट राइजेस थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट। और नेक्स्ट देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रेजेडी। कि ट्रेजेडी के अंदर, ये जो अब ट्रेजेडी के बेटे हम बात करें अगर, तो ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स हैं और इन 6 एलिमेंट्स में प्लॉट और करेक्टर ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पोइटिक्स में अरिस्टोटल ने दिया है उसने प्लॉट लिखा है, अदरवाइज हम करेक्टर भी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये आप प्लॉट करेंगे, इंस्टेड ऑफ करेक्टर आप इसको प्लॉट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी जो है वो प्लॉट है और लीस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो स्पेक्टेकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रेजेडी, तो ये स्पेक्टेकल आ जाएगा बेटे। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, इट हैज एन अनहैप्पी एंडिंग। तो ये अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की डेफिनेशन में, क्योंकि ट्रेजेडी के पर्पज में उसने कहा कि इट अराउजेस पिटी एंड फियर, इट इन्वॉल्व्स मिमेसिस नरेटेड और इट इज परफॉर्म्ड रादर देन नरेशन। तो ये बुनियादी तौर पे जो बीटा है ये इसका आ जाएगा, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में पूछा हुआ है नॉट अ पार्ट ऑफ अरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, तो इट हैज एन अनहैप्पी एंडिंग, ये उसकी डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। अरिस्टोटल व्यूज अबाउट पोइट्री, अरिस्टोटल के जो व्यूज है पोइट्री के वो अर्ज ऑफ इमिटेशन है। और देन वेयर डज गर्ड्स डाई, ये बेटे हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है जोसेफ कॉनरेड का, उससे क्वेश्चन ये लिया गया है। तो ये ब्रॉड मार्लो स्टेमर। और देन देख लें क्वेश्चन नंबर 51 अगर हम बात करें तो लैंग्वेज इज आ, क्वेश्चन नंबर 51, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स दैट इन यूजफुल फॉर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। और देन देखिए जी, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर या रादर वी कैन से वर्ड फॉर्मेशन टू रिड्यूस द आइडियल्स ऑफ एनिमलिज्म टू द फ्रेज फोर लेग्स गुड, टू लेग्स एंड बैड एनिमल फॉर्म। तो ये बेटे स्नोबॉल का है। और व्हाट डज नेपोलियन rename animal form in his toast at the end of the novel, तो द मैनर फॉर्म है। और वेयर डज लविनिया फॉलो हर मदर टू स्पाई ऑन हर, इसका आंसर जो है ये न्यूयॉर्क और बोस्टन, बोथ ए एंड बी आएगा। और देन क्वालिटी टू मेक वर्ड्स विद वर्ड्स, तो क्वालिटी टू मेक वर्ड्स विद वर्ड्स ये मेरा बेटा इन्फिनाइट जनरेटिविटी आएगा। और देन देख लीजिए, कीट्स हैड ओनली डैश पोएम्स पब्लिश्ड इन हिज लाइफ, 54 पोएम्स है। और एस्ट्रा स्लॉटर हर हस्बैंड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे ये एगिथियस आ जाएगा। और यूनिवर्सिटी वेट्स वर प्ले राइट्स थे, यूनिवर्सिटी वेट्स ये 6 लोग थे मेरा बेटा, इसमें 3 जो है वो ऑक्सफोर्ड के थे और 3 कैम्ब्रिज के थे। और सेंट्रल सन ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स वाज क्रिस्टोफर मार्लो। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म इज एसोसिएटेड विद, विलियम जेम्स ने ये टर्म कॉइन की थी, याद रखिएगा। अगर तो ये पूछा जाता है कि ये टर्म किससे एसोसिएटेड है, तो वो विलियम जेम्स से है। और ये टर्म यूज किसने की है मॉडर्न फिक्शन के अंदर, तो उसमें फिर वर्जीनिया वुल्फ का और जेम्स जोइस दोनों का नाम आता है। देन देख लें जी, अगर हम एमसीक्यूज नंबर 61 देखते हैं, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये बेटे आपका जो है वो अलेक्जेंडर पॉप ने बोला है। और देन देखें जी, लिटरेरी फिगर दैट इम्प्रेस्ड मोस्ट जॉन कीट्स, जॉन कीट्स को किसने ज्यादा इंप्रेस किया था, तो विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर का इम्पैक्ट जो है वो जॉन कीट्स के ऊपर था। और इसके अलावा जो है अगर हम उसमें देखते हैं तो कीट्स जो है वो इंस्पायर्ड था ग्रीक लिटरेचर से भी। और देन देखिए जी, इट इज पोएटिक मीटर ऑफ 10 सिलेबल आएगा यहाँ पे, यूज्ड इन पोएटिक ट्रेडिशन ऑफ सिलेबल वर्ड्स, तो ये डेका सिलेबल आ जाएगा। और मिस हैविशम्स डाइज ऑफ बर्निंग है इसका करेक्ट आंसर। और व्हाट आर द टोटल लाइन इन सोनेट, तो सोनेट की जो टोटल लाइंस हैं वो 14 होती हैं। और इसमें फर्स्ट 8 और लास्ट 8 ये आगे देख ले, द फर्स्ट 8 लाइंस इन अ सोनेट आर नोन एज, ये ऑक्टेट हैं। और लास्ट जो 6 लाइंस हैं उनको सेस्टेट बोलते हैं। और साथ साथ बेटे मैं आपको बताता चलूं कि एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा एसएस इंग्लिश, लेक्चर इंग्लिश, इंस्ट्रक्टर इंग्लिश और ये पीपीएससी के हमारे सेशंस हैं। और साथ साथ हमारा लेक्चर एफपीएससी, लेक्चर एजेकेपीएससी और लेक्चर एसपीएससी का नया सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, तो ये हमारा 3 मंथ का सेशन होता है और 3 मंथ के टोटल जो चार्जेस हैं वो 5000 है। और अगर आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज को अगर हम देखते हैं बेटे, तो एडोनिस इज एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ, ये जॉन
जॉन कीट्स की डेथ पे बेटा लिखी गई। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस एज द एब्सर्डिस्ट राइटर, तो एब्सर्डिस्ट राइटर में यहाँ पे आप देख लें मेरा बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस एज एन एब्सर्डिस्ट राइटर, तो इनमें सैमुअल बेकेट भी जो एब्सर्डिस्ट राइटर के तौर पे फेमस है और हैरोल्ड पिंटर भी जो है वो एब्सर्डिस्ट राइटर के तौर पे फेमस है। तो इसका बोथ सी एंड डी भी जो है वो करेक्ट आंसर बन सकता है। एट व्हाट टाइम to do sleep less lower awake in this poem the rape of the lock by Alexander Pope, तो ये बेटे नून है इसका करेक्ट आंसर। अलेक्जेंडर पॉप जो है ये रेप ऑफ द लॉक के स्टार्ट में ये बात करता है। और द पीरियड बिटवीन 1660 टू 1750 इज नोन एज, इसको मेरा बेटा हम द पीरियड बिटवीन 1660 टू 1750, ये हमारे पास बेटे रेस्टोरेशन की एज आ जाएगी। इसमें आप एज ऑफ मिल्टन नहीं बल्कि इसको रेस्टोरेशन एज जो है वो आप कंसिडर करेंगे। और उसके बाद देख लें जी कि चार्ल्स डिकन इज नोटेबल फॉर, मेरा बेटा इसमें चार्ल्स लैम इज नोटेबल फॉर हिज विम्सिकल पैथोस है। और 72 को अगर आप देखें, इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम, तो ये ओपनिंग लाइंस है बुनियादी तौर पे डिकन्स के नॉवल की टेल ऑफ टू सिटीज। द इमेज ऑफ फॉर्म फटाल बेटा डिस्ट्रक्टिव लेडी को बोलते हैं, डोमिनेटेड द पोइट्री ऑफ, तो ये कीट्स में है। और लिटिल टाइम, ये लिटिल टाइम है, ठीक है, बाद आई है, लिटिल टाइम इज कैरेक्टर इन हार्डीज यूड द ऑब्सक्योर। और विच ऑफ द फेमस एलिजी रिटन बाय शेले, तो ये एडोनिस है। और ये कीट्स की डेथ पे मेरा बेटा इसने लिखी थी। और किसी की डेथ पे जो लिखी जाती है मेरा बेटा कोई पोएम, उसको हम एलिजी बोलते हैं। अ पोएम मॉर्निंग समवन्स डेथ इज कॉल्ड एलिजी। और विथड्रॉल फ्रॉम एन withdrawal from an uncongenial world of escape either to death or more often of an ideal dream world is the theme of Tennyson's The Lotus Eaters का theme है। और फिलिप विकन एंड पैलेट एंड टॉम टिलिवर्स आर द करेक्टर ऑफ जॉर्ज इलियट का नॉवल है मिल ऑन द फ्लॉस। मिल ऑन द फ्लॉस के मेरा बेटा ये दोनों करेक्टर्स हैं। और देन देखिए फॉर होम इट इज सेड सेंसस इज पैरामाउंट बायस ऑफ हिज जीनियस, कीट्स के बारे में ये कहा गया क्योंकि कीट्स ने अपनी पोइट्री में बहुत खूबसूरती से मेरा बेटा जो है वो 5 सेंसेस को यूज किया परसेप्शन के हवाले से। और साथ में आपको बताता चलूं कि ये अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कीट्स के जो सेंससनेस इन कीट्स पोइट्री। और देन देख लें जी प्राइमरीली प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम, ये क्वेश्चन आया था बेटे, ये जनरल नॉलेज वाले पोर्शन का क्वेश्चन था, तो ये इसका सॉइल आ जाएगा। ये बुनियादी तौर पे बेटे हमारे पास पेपर था 2017 का पीपीएससी लेक्चर इंग्लिश का, जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। और हमारे न्यू सेशन जो है पीपीएससी, एफपीएससी, एजेकेपीएससी और एसपीएससी के हवाले से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप गिवन नंबर पर रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।